बच्चों आज फिर आपका वेलकम है बायो के लेक्चर में। तो हम बायो का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और आपको मालूम है कि वेरी शॉर्ट आंसर्स इसके हम कर रहे हैं और मैंने वैसे भी आपको एमटीपी सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क है MTP1 का पहला पेज आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो आइए शुरू कर रहे हैं। नेम 2 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। 2 एयर पोल्यूटेंट्स का नाम बताओ जो प्राइमरी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एक तो आता है बेटा पार्टिकुलेट मैटर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से ये पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता ही है, जितने भी वो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो रिलीज करते हैं। 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट बताइए। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जो इन पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट का बाय प्रोडक्ट होते हैं। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है जब और पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके नया पोल्यूटेंट बनाते हैं उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो उसमें आ जाती फोटोकेमिकल स्मोक और एसिड रेन। फोटोकेमिकल स्मोक बनती है जब सल्फर रिलीज हो जाए एयर में। एसिड रेन। फोटोकेमिकल स्मोक बनती है जब इंडस्ट्रियल स्मोक मिक्स हो जाती है फोक के साथ, है ना। फिर नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे कब आता है? विच इज द नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे? तो वो है जी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आता है। चर्नोबिल ट्रेजेडी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी बेटा एक बहुत बड़ी रेडियो एक्टिव ट्रेजेडी हुई थी यूक्रेन में 1986 में। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हो गया था रिएक्टर से और बस्ट हो गया था ओवर हीटिंग के कारण, जिससे कितने बड़े लार्ज एरिया में ब्लास्ट हो गया था और उस पूरे एरिया में रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी, रेडिएशंस फैल गई थी वहां पे और बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया था इस प्रॉब्लम ने। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज भी बनी हुई है चर्नोबिल नाम से ही। उसमें दिखाया गया कि कैसे कि कुछ साइंटिस्ट की लापरवाही के कारण कितने लोगों की जानें चली गई थी और आज भी उस एरिया में रेडिएशंस अभी भी हैं। तो वहाँ पर रहना अभी भी डेंजरस है, क्योंकि कितने 100,000 साल तक जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो रेडिएशंस रिलीज करता रहता है। फिर पैथोजन का सोर्स बताओ वाटर में। डोमेस्टिक सीवेज है बेटा, जितनी भी लैट्रिन, यूरिन, जो भी वेस्ट होता है डोमेस्टिक सीवेज, वो पैथोजन्स प्रोड्यूस करती है वाटर में। और अगर वाटर ऐसा वाटर हम लोग कंज्यूम कर लें या वाटर पाइप सीवेज पाइप के साथ मिक्स हो जाए तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पूरी कम्युनिटी को हो जाती हैं, पूरे मोहल्ले बीमार हो जाते हैं। जैसे हैज़ा फैल गया कहते हैं, डायरिया फैल जाता है, ठीक है, टाइफॉइड फैल जाता है सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज के पानी से। सो जो वाटर में पैथोजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब वाटर के अंदर डोमेस्टिक सीवेज मिक्स हो जाती है। फिर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बताओ। डोमेस्टिक सीवेज है, बहुत अच्छी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है यार, इसको हम डीजनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, डिट्रीटस फूड चेन इसके ऊपर काम करेगी और दोबारा से इसको ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन आ गया, 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बताइए। ऐसे पोल्यूटेंट्स का नाम बताइए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। एक तो पेस्टिसाइड्स हैं बेटा, जैसे डीडीटी हो गया, और रेडियो एक्टिव वेस्ट तो मैंने आपको भी बताया। रेडियो एक्टिव वेस्ट अपने अंदर अल्फा, गामा, अल्फा और बीटा रेडिएशंस छोड़ते हैं, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे डीएनए पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। फिर है जी, विच टॉक्सिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, तो वो लेड है। लेड होता है जी एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बीच में। विच टॉक्सिक गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल ट्रेजेडी, सो भोपाल ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस बेटा लीक हो गई थी वहाँ पर, और हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। फिर विच पोल्यूटेंट इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में से मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है, एक पोल्यूटेंट का काम करती है। नेम द पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं बेटा? 60 to 70% तो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के, फिर 30 to 40% ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। फिर विच पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड बाय द जेट एरोप्लेन, कौन सा पोल्यूटेंट है जो जेट एरोप्लेन रिलीज करता है? वो होता है बेटा एरोसोल। तो जो जेट का फ्यूल होता है ना, जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। 2 फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बोलो, ओजोन और पैन। पैन की फुल फॉर्म है पैरा असाइल नाइट्रेट, है ना। ये 2 है, ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं। कौन सा डे है जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए सेलिब्रेट होता है? वो होता है जी 16 सितंबर, 16 सितंबर सेलिब्रेट होता है। फिर जी, विच प्लांट इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, कौन सा प्लांट है जिससे हमको पता चल जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन उस एरिया में है? गार्डन पी। गार्डन पी एक ऐसा प्लांट है जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। फिर है भैया, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, कौन सा डे है जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के फॉर्म में सेलिब्रेट होता है? 5 जून, ठीक है। फिर है, नेम द मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सो इंडस्ट्री से जितना भी ज़्यादा केमिकल रिलीज होता है वो हमारे लिए बहुत सीरियस वाटर पोल्यूटेंट है। फिर है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन की कॉजेज हैं, एक तो बेटा हॉट पोल्यूटेंट्स हो गए थर्मल पावर प्लांट के, रिफाइनरीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन? डीऑक्सीजनेशन कर देता है बेटा वाटर बॉडीज की, जिससे सारे एक्वाटिक एनिमल्स डेथ हो जाती है। डीऑक्सीजनेशन का मतलब, जो थर्मल पोल्यूशन होता है वो हीटेड अप होता है, और जब वो पानी में रिलीज होता है पानी बॉयल होने लग जाता है। जब वाटर बॉयल होता है, आपको पता है ना, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन वहां पे एनिमल्स को मिल रही थी, एक्वाटिक एनिमल्स को, वो सारी ऑक्सीडाइज हो जाती है। सो फाइनली कितने एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। फिर जे गिव द टर्म फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये रिसेंटली मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि पानी में पहले इम्प्योरिटी होती है, पोल्यूटेंट होते हैं, फिर वो फिश में बढ़ते हैं, फिश से बड़ी फिश में बढ़ते हैं, और फाइनली वो बड़े बर्ड्स में भी बढ़ जाते हैं। उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दैट इज हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, हर ट्रॉफिक लेवल पे, एक नहीं, हर ट्रॉफिक लेवल पे ग्रेजुअल इंक्रीज होता रहता पोल्यूशन का। 3 पोल्यूटेंट्स बताओ जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करते हैं, डीडीटी, मरकरी और डाल्ड्रेन। डीडीटी, मरकरी और डाल्ड्रेन है जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कवर करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। और MTP1 उसके सारे क्वेश्चन पहले पेज के, वेरी शॉर्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अब बोर्ड का टाइम आ गया है, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो बहुत मेहनत करो, हिम्मत से पढ़ो, और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आप पाओगे। सो आज का लेक्चर यहीं तक है बेटा, टेक केयर।